इम्पोर्टेंट चैप्टर 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपनी नई सेशन के साथ। क्लास 10 चैप्टर लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है, ऑफ कोर्स है, लाइट है, हमारे पास एनर्जी है। तो लाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइट कहाँ से ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में जा रही है, ओपेक में जा रही है, इस बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे। तो हमारी 10th क्लास के एनसीईआरटी में सबसे पहले लाइट के बारे में है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। क्या ये पार्टिकल की तरह है, क्या ये एक वेव की तरह है, ऐसा कुछ पढ़ने के लिए है हमारे पास। तो एक नई थ्योरी के हिसाब से, हम बेसिक थ्योरी तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे ड्यूल नेचर है इसका। मतलब ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल लेकिन मूव करती है एज अ वेव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट जो है, लाइट दोनों तरीके से आपका बिहेव करती है। लाइक अ पार्टिकल भी चलती है जब मूव करना है, और वेव की तरह भी चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए कि लाइट का नेचर कैसा है। तो आप टिक करके आगे ड्यूल नेचर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा लाइट चैप्टर के अंदर। हमारा इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम क्या चाहिए, क्या मीडियम की जरूरत है? तो आंसर है नो मीडियम। लाइट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, नो मीडियम। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट मीडियम भी चल सकता है। जैसे मेरी साउंड है, मेरी आवाज है, इसके लिए मुझे मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन और है अपनी एनसीईआरटी में, इसकी स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारी एनसीईआरटी में है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग करने से पहले पे, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए लाइट के बारे में। तो ड्यूल नेचर है फर्स्ट पॉइंट, मीडियम नहीं चाहिए सेकंड पॉइंट, स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है कि इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है इसके। तो सोर्सेस की बात करते हैं, हमारे पास कुछ तो इसके नेचुरल सोर्सेस है और कुछ मैनमेड सोर्सेस है। नेचुरल सोर्सेस मतलब लाइट कहां से आ रही है? सन, सूर्य देवता, स्टार्स, जुगनू, फायरफ्लाई भी बोलते हैं उसको। ये सब अपने नेचुरल सोर्स है, नेचर ने हमें ये सब सोर्सेस दिए हैं, स्टार्स, सन एंड जुगनू। एंड मैनमेड सोर्सेस तो अपना अपना ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बहुत सारे सोर्सेस है जिससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, तो ये अपने सोर्सेस है जिससे लाइट हमारी आ रही है, हमारा सोर्स है। लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। लाइट को चलने के लिए नहीं चला। अब लाइट आएगी कहाँ, गिरेगी कहाँ, पढ़ना कहाँ से, हम देखेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास फिर है, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट या ओपेक। तो क्या बात की हमने? ट्रांसपेरेंट लाइट पास थ्रू हो जाए, ट्रांसलूसेंट पार्शली जाए, ओपेक लाइट जाएगा। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट मतलब एग्जांपल देते हैं, जैसे अपना ग्लास। ओपेक एक एग्जांपल दे सकते हैं, वुड। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास है, पार्टिकल्स में लाइट हमारी मूव कर सकती है। तो सच टाइप ऑफ, इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास हो जाएगी, और लाइट पास होगी इसको बोलते हैं, यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ओपेक है तो इसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक मतलब लाइट आ रही है, टकरा रही है, वापस जा रही है, लाइट आ रही है, टकरा रही है, वापस जा रही है। तो इसको बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आ रही है, ऑफ कोर्स ओपेक तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। लाइट आई, टकराई और वापस चली गई।
आई मतलब एरो डालना मस्ट है भाई, आना और जाने के लिए आपको एरो से ही दिखाना है। बीच में आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री, नेम इट एन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, AO is a incident ray, OB is a reflected ray. I repeat once again, AO is an incident ray, ON is a normal, OB is what? Reflected ray. The angle between incident ray and normal is I, and angle between reflected ray and normal is R. Small r से करते हैं angle of deflection and angle of incidence. Very very important है. And angle I is equal to angle R. ये अपना क्या है? Laws of reflection. बहुत इंपॉर्टेंट है laws of reflection. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है अपना कि भाई जितना एंगल I बनेगा उतना ही एंगल R बनेगा. I और R दोनों इक्वल है, कोई टेंशन नहीं. लेट अस टेक I कितना है 40 डिग्री, देन R इज ऑल्सो 40 डिग्री. एन एंगल, इसको नाम दे देती हूँ मैं M डैश दे देती हूँ. तो लॉस की बात कर रहे थे हम. एंगल I इज इक्वल टू R बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. All lie in the दोनों लॉज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हमारा इस पर आता है. क्या? एंगल MON, एंगल MON 90 है हमारा. MON 90 है. एंगल AON 40 है, अभी बताया मैंने. तो ये एंगल कितना है? X कितना है? तो X से कितना आएगा? 90. फुल एंगल है हमारा, ये 40 है. तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस 40 विच इज 50 डिग्री. X इज 50 डिग्री. X इज 50 डिग्री. बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन ऐसा हमने बोर्ड में देखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ X. ठीक है. तो ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था हमारा. मैंने करने की कोशिश की इस चीज को कि लॉज इंपॉर्टेंट है अपने पास, रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है. तो आंसर है हमारा मिरर्स में होता है. किसमें होता है? मिरर्स अपने हैं, मिरर्स. तो मिरर्स अपने कितने हैं हमारे सिलेबस में? द फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर एंड थर्ड इज प्लेन मिरर. शक्ल देखते आते हैं रोज सुबह प्लेन मिरर में अपने. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, तीनों ही मिरर्स में अपना बेटा क्या है? कैसे पता करेंगे वे कि मिरर में कैसा, कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन है और प्लेन मिरर कैसा? आइडेंटिफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार आता है कि विदाउट टच आप कैसे पता करेंगे कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है? तो उसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ. कॉनकेव, देखो नाम से ही पता लग रहा है अपना, कॉनकेव. केव मतलब क्या होता है? गुफा. शेर रहता है जिस गुफा में, उसे केव बोलते हैं. ठीक है ना. तो कुछ मैं हिंट बताना जा रही हूँ कि केव मतलब गुफा. तो जो मिरर केव की शेप का है, केव की शेप का है मतलब कुछ इस तरीके से है. केव की शेप है, इस तरह की शेप है, और ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल एक्सिस. तो केव की शेप का है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड्स है. ये इनवर्ड्स बोलते हैं बेटा, अंदर की तरफ. नाम से पता लग रहा है इनवर्ड्स अंदर, और ये क्या कहेंगे? आउटवर्ड्स बाहर. ऐसा लोड नहीं लेना. ठीक है. और इसमें आपने क्या किया? पॉलिश आपने आउटवर्ड किया. आई रिपीट वंस अगेन, ग्लास को आप पॉलिश करेंगे, मिरर बनाएंगे. कैसे? आउटवर्ड करके. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका रहेगा इनवर्ड. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, पॉलिश सरफेस आउटवर्ड. ये क्या है आपका? पॉलिश्ड. पॉलिश सरफेस आउटवर्ड. एक एग्जांपल अपने हाथ से देने की कोशिश कर रही हूं. पॉलिश किया बाहर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस
towards the center of curvature या towards the mirror, such type of mirror is known as concave mirror. बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉनकेव मिरर कैसे पहचानेंगे? मैंने एग्जांपल दिया, केव से पहचानना है आपको. केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, सिंपल सी बात है. अब आ जाओ कॉन्वेक्स में. कॉन्वेक्स मिरर जस्ट अपोजिट है इसमें. यहां पर क्या करना है आपको? केव में पॉलिश करना. केव में पॉलिश सरफेस है, शाइनी सरफेस ले सकते हैं, सिल्वरी ले सकते हैं. और रिफ्लेक्शन कहां होना है हमारा? बाहर की साइड. यहां रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है? अंदर की साइड. ठीक है ना? अंदर रिफ्लेक्शन है, केव के पोर्शन में रिफ्लेक्शन है, कॉनकेव मिरर. बाहर हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर. बस ये दो डिफरेंस याद रखने. कॉनकेव कैसे पहचानना है और कॉन्वेक्स कैसे पहचानना है. और प्लेन में तो लोड नहीं लेना, कहीं भी पॉलिश कर दो. मान लो प्लेन ले लेते, चलो इधर पॉलिश किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और अपोजिट किया तो प्लेन में तो कोई लोड नहीं लेना. तो लोड कहाँ लेना है हमें? थोड़ा टेंशन कहाँ होनी है कि कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पॉइंट और है अपना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश सरफेस से तो आप पहचानेंगे कि आपका कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है. अब क्वेश्चन एक और हमारा एनसीईआरटी में है कि इसका फोकस कैसे पहचानते हैं. फोकस कैसे आता है? व्हाट इज फोकस? इस पे और बात कर लेते हैं आपके साथ. अभी मैंने बात की पॉलिश बाहर, पॉलिश बाहर. ये एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, इसको बोलते हैं पोल. द मिडल ऑफ मिरर. हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और बताना भूल गई. मिरर क्या है? इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, नॉट सर्कल. कई क्वेश्चंस में एमसीक्यू में आप सर्कल पे लगता है ना, सर्कल से. नहीं भाई, ये सर्कल नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर. मतलब इसको पूरे को मैं एक स्फीयर की तरह ले लेती हूँ. ठीक है ना? और ये पोर्शन जो है एम एंड एम डैश, ये क्या है? इसका पार्ट है. और इस मिरर का जो पार्ट का जो मिड पॉइंट है दैट इज पोल. POLE. डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन पता होना चाहिए कि पोल क्या है. तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर. इस स्फीयर का एक कहीं सेंटर तो होना ही चाहिए, तो दैट पॉइंट इज C. स्फीयर का सेंटर है, जैसे कि हम सर्कल में पढ़ाते थे आपको, ऐसे स्फीयर में सेंटर है. तो सेंटर इज C एंड PC इज व्हाट? इस स्फीयर का रेडियस है, which is denoted by capital R, which is denoted by capital R, और you can say radius of curvature. इस पूरे सर्कल का, इस स्फीयर पार्ट का P से लेके C तक, PC is the radius of curvature, which is denoted by the letter capital R. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था. P से C और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. अब कोई भी इंसिडेंट लाइट आई है, टकराएगी तो सही, वापस आएगी. लाइट आई, टकराएगी तो सही, वापस आएगी. लाइट आई, टकराएगी तो सही, वापस आएगी. और जिस पॉइंट पे बेटा टकराती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस. एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, which is known as focal length. Focal length. तो focal length is denoted by small f. और चेक करिए, P से F and F से C. I repeat once again, P से F और F से C दोनों इक्वल होते हैं. तो मैंने क्या बताया? PF is small f and PF is equal to FC. और मैंने क्या बताया? PC तो अपना रेडियस है भाई, ये तो R का पूरा रेडियस है स्फीयर का, ये स्मॉल r है. तो F और ये भी F है, तो क्या मतलब हुआ? F प्लस F यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. एंड F प्लस F इज 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और यदि हमें F निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. किसके लिए? न्यूमेरिकल से हमारी एनसीईआरटी में कि F गिवन है, R निकालो. R गिवन है, F निकालो. ठीक है,
तो इस वीडियो में यही तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको। लाइट चैप्टर को अपना कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय।